हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से प्रेम पूर्वक नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8वीं जो है आपका गणित एनसीईआरटी गणित कक्षा 8 का, जिसमें कि चैप्टर नंबर 6 को आज हम लोग हल करेंगे। चैप्टर नंबर 6 का नाम है घन और घनमूल, मतलब अंग्रेजी मतलब इसका बोले क्यूब और क्यूब रूट। ठीक है, इस चैप्टर का प्रश्नावली 6.1 को एक ही वीडियो में सारा प्रश्न, जितना भी प्रश्न आपको दिया हुआ, टोटल 4 प्रश्न इसमें दिया हुआ है, सभी प्रश्न को आज के एक वीडियो में बेहतरीन तरीके से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको समझाया जाएगा और एक एक करके बेसिक कंसेप्ट सबसे पहले आपको दिया जाएगा, तब जाकर के चैप्टर को बताया जाएगा। तो इसीलिए मेरे द्वारा 2 पेज में ये लिखा गया है। सबसे पहले आपको 5 से 7 मिनट या 10 मिनट का जो वीडियो होगा वो आपको बेसिक कंसेप्ट आपको दिया जाएगा, ताकि जब आप चैप्टर को बनाने के लिए भिड़ेंगे, लगेंगे चैप्टर को बनाने के लिए, तो आपको कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। तो उसके लिए बेसिक कंसेप्ट बहुत ही ज़रूरी है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है। ठीक है ना बाबू, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, और 1 से 10 तक का घन और 1 से 10 तक का घनमूल कैसे निकाला जाता है और कैसे उसको याद रखेंगे, वो चीज़ बता करके आपको तब जाकर के प्रश्नावली 6.1 को हम लोग हल करेंगे। ठीक है जी, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बाबू मेरे, यदि आप इस वीडियो को क्लिक कर दिए हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर लीजिए बाबू, शेयर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए और अपना ताकत को दिखाइए, है ना। क्योंकि ये होता है ना कि झुंड में दौड़ना बेहतर होता है अकेले दौड़ने से। ठीक है ना, तो आप इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ जाए। और लाइक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि लाइक आप लोग नहीं करते हैं। दूसरी बात, आप अपने लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बाबू मेरे, सब्सक्राइब करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। साथ ही साथ अगर यदि ये जो क्लास 8 का जो आप वीडियो अभी देख रहे हैं, ठीक है, इसका चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मेरे द्वारा बना दिया गया है, पीडीएफ नोट्स मेरे द्वारा तैयार कर दिया गया है चैप्टर वाइज। ठीक है, अगर आप पीडीएफ नोट्स हाथ का लिखा हुआ, प्यारे गुरु जी का हाथ का लिखा हुआ लेना चाहते हैं तो आपका प्रिय गुरु जी का ये नंबर है, व्हाट्सअप नंबर 7988997348। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप कर लेना है बाबू मेरे और आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना आप कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर में आ जाते हैं और चैप्टर में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि घन क्या होता है। ठीक है जी, सबसे पहले ये जानेंगे कि घन क्या होता है। यहाँ पर लिखते हैं घन। घन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है जी, तो देखो बाबू, घन क्या होता है कि घन, अगर यदि कोई संख्या का घन निकालना होगा, कोई संख्या का घन निकालना होगा तो उस संख्या को उसी संख्या में 3 बार गुना कर देने से घन प्राप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाएगा कि 3 का घन बताइए, किसका, 3 का घन बताइए, 3 का घन कितना होगा, तो कहने का मतलब इसका ये हुआ कि 3 को आपस में 3 बार गुना करना पड़ता है, तब जाकर के इसका घन प्राप्त होता है। इसका घन हो जाएगा 27। ठीक है, तो अब इसको शॉर्टकट में कैसे लिखा जाता है, शॉर्टकट में कैसे लिखा जाएगा, 3 का घन ऐसे तो नहीं रहेगा, आपको इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, 3 के घात 3। घन मतलब होता है क्या, घन मतलब होता है बाबू मेरे, घन मतलब होता है घात पर 3। घन मतलब होता है घात पर कितना, 3, घात पर 3। घन का मतलब यही होता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और आपसे कहा जाएगा 4 का घन बताइए, तो 4 के पावर 3 रहेगा, या घात 3 भी बोल सकते हैं। तो 4 के घात 3 यानी कि 4 को 3 बार आपस में जब गुना करेंगे, यही करने पर आपको प्राप्त हो जाएगा घन। ठीक है, यही करने पर आपको प्राप्त हो जाएगा घन, तो इसी को बोलते हैं घन। ठीक है, तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे गुरुजी, इसका परिभाषा बाबू मेरे लिखेंगे, किसी संख्या को लगातार आपस में 3 बार गुना करने को घन कहा जाता है। किसी संख्या को लगातार आपस में आपस में 3 बार, कितने बार, तो 3 बार,
3 बार गुना करना क्या कहलाता है? तो घन कहलाता है, घन कहलाता है। ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यहाँ पर जैसे में लिख लेते हैं एग्जाम्पल लिख दीजिए। तो अगर आपसे कहा जाएगा कि 3 का घन क्या होगा? 3 का घन यानी कि 3 के घात कितना? तो 3 होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 का घन ऐसे लिखा जाएगा 3 गुना 3 बराबर 27। इस तरीके से हो गया। और अगर यदि आपसे कहा जाएगा कि आप 7 का घन बताइए तो 7 के घात कितना होगा बाबू? 7 के घन हो जाएगा 7 गुना 7 कितना बार? तो 3 बार आपस में गुना करेंगे। तो गुना करिएगा तो कितना हुआ? 7 सत्ते 49 और यहाँ पर 49 गुना 3 करेंगे तो आपको 7 का घन प्राप्त होगा। 7 सत्ते 2 बार गुना किए तो 49 हुआ। तो 49 गुना यहाँ पर फिर 7 करेंगे बाबू मेरे, तो 9 सत्ते 30 हासिल 6 और 7 चौक 28 और 6 कितना हो जाएगा बाबू? 34 हो जाएगा। तो 343 घन हो गया किसका? तो आपका आ गया 7 का घन 343। 7 का घन 343 होता है। ठीक है जी, ये आपको एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल के द्वारा भी आप समझ सकते हैं। अब चलिए घनमूल क्या होता है गुरुजी? घनमूल के बारे में भी बताइए, चूँकि आप घनमूल भी लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे। घनमूल के बारे में भी आपको मैं बता दे रहा हूँ अच्छे तरीके से। यहाँ पर चलिए अगला टॉपिक ले लेते हैं हम लोग, घनमूल। घनमूल, ठीक है जी। अब देखो घनमूल क्या होता है कि घन का जस्ट विपरीत होता है। घनमूल जो है घन का क्या होता है? विपरीत होता है। सबसे पहले इसका तो लिख लेते हैं कि यहाँ पर अभी आपको बताएंगे विपरीत कैसे होता है। यहाँ लिखेंगे घनमूल घन का विपरीत होता है। ठीक है, अब कैसे विपरीत होता है देखो। आपको अभी क्या बताए थे कि 4 का घन हुआ बाबू मेरे 64। 4 का घन कितना हुआ? 64। ये हुआ 4 का घन। 4 के पावर 3 है तो कहने मतलब इसको क्या पढ़ेंगे? 4 का घन। तो 4 का घन होगा 64। अगर यदि आपको कहा जाए कि 64 का घनमूल बताओ, कैसे पूछा जाएगा? 64 का घनमूल 64 का घनमूल बताओ बाबू कितना होगा? तो घनमूल का जो चिन्ह होता है ये इस तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पर अंदर में ये जो आप देख रहे हैं ना करनी का चिन्ह, यहाँ पर करनी चिन्ह के अंदर में रहेगा 3, तो यहाँ पर 64 लिख देगा। ये हुआ इसका कहने मतलब ये हुआ कि 64 का घनमूल निकालना है। तो 64 का घनमूल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जस्ट उल्टा होता है, तो ये 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का घनमूल। ठीक है, इसीलिए हम लिखे हैं घनमूल जो होता है घन का जस्ट उल्टा होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए चलेंगे हम लोग, जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि यहाँ क्यूब रूट, इसको क्या पढ़ेंगे? क्यूब रूट 64 बराबर कितना होगा बाबू? 4। उसके बाद दूसरा नंबर में ले लेते हैं क्यूब रूट 125। 125 का घनमूल क्या होता है? तो 125 का घनमूल होता है 5। ठीक है जी। अब ये सब चीज़ तो हम लोग समझ गए घन और घनमूल क्या होता है। आपको कम से कम बाबू मेरे 1 से लेकर के 10 तक, कहाँ तक? 1 से लेकर के 10 तक आपको घन और घनमूल याद होना चाहिए, आपके मुंह में होना चाहिए। कोई आपसे अगर पूछे तो आप तुरंत उसको बता सकें, है ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, वो भी आपको इस वीडियो में बता देते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है ना। एक्स्ट्रा नॉलेज हम लोग ले लेते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज ज्ञान ही लिख लेते हैं, हिंदी वर्ड है ना। नॉलेज को क्या कहते हैं? ज्ञान। तो बाबू यहाँ पर अगर यदि आपको कहा जाएगा कि 1 का घन, 1 का
घन, तो क्या होगा, 1 के घात कितना होगा, 1 के घात 3 हो जाएगा। ठीक है जी, 1 का घात 3 हो जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा, इस तरीके से 1 को हम लोग कितने बार लिखेंगे, आपस में गुना कितना बार करेंगे, तो 1 गुना 1 गुना 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। आप याद रखिएगा 1 का घन कितना होता है, 1 ही होता है। उसके बाद अगला आपसे कहा जाएगा कि 2 का घन, 2 का घन, तो 2 का घन पूछा है तो क्या होगा, 2 के घात 3। ये चीज़ हम आगे में आपको समझने के लिए लिख रहे हैं, इसको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे किसे, इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 का घन आ गया 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग डायरेक्ट लिखते चलेंगे, क्या डायरेक्ट हम लोग लिखते चलेंगे, क्या यहाँ पर लिखेंगे 3 का घन, तो क्या होगा, 3 के घात कितना, 3 के घात 3। घन मतलब होता है घात पर 3, तो 3 आपस में कितना बार गुना होगा, 3 बार गुना होगा। 3 गुना 3 गुना 3 बराबर कितना हो गया, 3 तिहाई 9 तिहाई 27। ये आपका आ गया 27 जी। ठीक है, इसके बाद चलो यहाँ पर 4 का घन हो जाएगा। 4 का घन कितना होगा देख लेते हैं वो भी। तो 4 का घन को इस तरीके से डिनोट करते हैं, है ना। तो ये आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर 4 गुना 4 गुना 4 कितना होगा बाबू, गुना करेंगे तो ये हो गया 64। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं 5 का घन। आपको 10 तक याद कर लेना है, बिल्कुल मुंह में होना चाहिए, और उसके लिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको, तो आपको याद करने में आसानी होगा। ठीक है जी, 5 का घन यानी कि 5 को 3 बार गुना करना पड़ेगा, 125। ठीक है, उसके बाद बच जाता है 6। 6 का घन, 6 का घन ये हो जाएगा 6 क्यूब बराबर, तो इसको भी आपस में 3 बार गुना कर लीजिए। 6 गुना 6 गुना 6 कितना होगा, 6 छक्के 36, 36 गुना 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 216। 216, 6 का घन होता है 216। ठीक है, 6 का घन होता है 216। अब चलिए 7 का घन को देखते हैं। 7 का घन में क्या, इसको भी 3 बार आपस में गुना, 7 गुना 7 गुना 7 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, अभी हम लोग निकाले थे ना 7 का घन, यहाँ पर आपको बताए थे ऊपर में कितना होता है, तो 343 होता है जब आपस में सभी को गुना करेंगे। ठीक है जी, अब 8 का घन, 8 का घन इस तरीके से डिनोट किया जाएगा इसको, है ना। तो 8 को कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, तो 8 गुना 8 कितना हो जाएगा, 8 8 64, 64 गुना 8 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 512। कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। उसके बाद 9 का घन, 9 का घन कितना होगा बताओ, फटाफट कमेंट में बताते चलो कैसा लग रहा है वीडियो आपको, ये भी करते जाइए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों। तो 9 का घन कितना होगा, 9 गुना 9 गुना 9, तो कितना हो जाएगा, ये 9 नाम 81, 81 गुना जब 9 करेंगे फिर से तो 729 हो जाएगा, है ना। 729 हो जाएगा बाबू, 729 हो जाएगा 9 का घन। उसके बाद आखिरी बचा हम लोग का 10 का घन, 10 का घन, तो 10 का घन इस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 10 गुना 10 गुना 10 3 बार करेंगे आपस में इसको भी गुना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 गुना 10 गुना 10, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। अब देखो ये तो हुआ घन की बात, अगर आपको कहेगा कि घनमूल बताओ, किसका किसका घनमूल, तो घनमूल हमेशा घन का ही निकालना पड़ता है, ये सभी का घनमूल पूछेगा। तो इसका घनमूल अगर पूछेगा, कहेगा कि आपको 8 का घनमूल बताइए, कितना होगा, 2 होगा। 27 का घनमूल बताइए, 27 का घनमूल कितना होगा, 3 होगा। आपको बताए थे कि घन का उल्टा होता है घनमूल, यानी कि घनमूल का उल्टा होता है घन, दोनों एक दूसरे का उल्टा। ये मक्खी परेशान कर रहा है भाई, क्यों आ रहा है भाई, चलो जाओ अपना काम करो भाई, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो मेरे बच्चे को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बाबू इसी तरह से अगर आपको पूछा जाएगा 512 का घनमूल बताओ, 512 का घनमूल आप कितना कहेंगे, 8 कहेंगे। अगर 8 का घन बोलने के लिए कहा जाएगा तो आप 512 बोल देंगे।
तो बस इसी से आप याद कर सकते हो। ऐसे कैसे? तो 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000। इस तरह से पहले आपको घन याद कर लेना है। अब उसी का उल्टा आपको घनमूल भी याद करना है। जब आप घन याद कर लीजिएगा, घनमूल आपको ऑटोमेटिक है कि याद हो जाएगा। कैसे कि आपको ऐसे करना, 1 का घनमूल 1, 8 का घनमूल 2, 27 का घनमूल 3, 64 का घनमूल 4, 125 का घनमूल 5। ठीक है, ठीक है, समझ गए जी। तो अगर आप घन याद करेंगे तो घनमूल आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं चैप्टर में। बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम लोग सीख लेंगे चैप्टर का सारे सवाल को एक एक करके हम लोग हल करने वाले हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, मेरा गारंटी है। तो सबसे पहला नंबर चैप्टर का पहला नंबर सवाल को पढ़िए। आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा बाबू मेरे। सबसे पहला नंबर जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है? पूर्ण घन नहीं है कौन सी संख्या, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है। नंबर 1 का सवाल में ऐसा पूछा गया है। तो 1 नंबर का 1 है, 1 नंबर का 1 में आपको दिया हुआ है कि 216। तो 216 पूर्ण घन है कि नहीं है, ये आपको बताना है। तो अब पूर्ण घन किसे कहते हैं? देखो, पूर्ण घन उसे कहते हैं जिसका कोई न कोई वर्गमूल हो, कोई न कोई घनमूल हो। ठीक है जी। जैसे मान लो अगर कहेगा कि 125 पूर्ण घन है या नहीं है, तो आप कहेंगे जी सर जी 125 पूर्ण घन है। कैसे है? क्योंकि 125 का घनमूल निकल जाता है कितना? पूरा का पूरा 5 निकल जाता है। आपसे पूछा जाएगा 512 पूर्ण घन है या नहीं है, तो आप कहेंगे जी गुरुजी 512 पूर्ण घन है। क्यों है? तो क्योंकि 512 का पूरा घनमूल निकल जाता है। ठीक है, किसी न किसी संख्या का घन है, इसीलिए 512 पूर्ण घन होगा। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले नियम क्या है ना? बिना यहाँ पर आप कुछ किए तो बता नहीं सकेंगे, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप बता पाएंगे। तो इसके लिए बाबू मेरे क्या करना पड़ता है? इसके लिए करना पड़ता है गुणनखंड। वो भी कैसा? तो अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है। तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे द्वारा बताया गया है। किसमें? तो वर्ग और वर्गमूल वाला जब चैप्टर पढ़ा रहे थे, यानी कि आपका 5वां जो चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल, जिसमें कि 5.1 में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताया गया था। उसी प्रकार आज की इस वीडियो में हम लोग ये करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और हम लोग हल कर लेंगे। तो सबसे पहले बाबू, अगर यदि आप एकदम से 5.1 को नहीं देखें या किसी भी चैप्टर का वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट कर लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी जाके चैप्टर वाइज आप अपना क्लास का मैथ का सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए 216 साइड में कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। इस तरीके से एक खड़ी लाइन और एक बड़ी लाइन देंगे। तो अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले करते हैं बाबू, यहाँ पर 2 से भाग लगाते हैं। 2 से भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, उसमें एक में एक भाग नहीं लगेगा तो 0 देंगे और 2 अट्ठे 16, 108 हो गया। फिर किससे लगेगा? 2 से। जब तक 1 नहीं आ जाएगा अंतिम में, तब तक हम लोग को भाग लगाते जाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 4 दूना 8, 54। फिर 2 से लग जाएगा आराम से। कितने बार में? 2 दूना में 4 और 1 बचा, 2 सत्ते 14। अब देखो 2 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि विषम संख्या आ गया, तो 3 से लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 नाम 27 है ना, 3 नवा 27 हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर 3 से देंगे तो 3 तिहाई 9 है ना, हो गया। उसके बाद फिर 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3। अंतिम में 1 ला के आपको छोड़ना है। ठीक है, 1 ला के छोड़ना है। तो यहाँ पर देखो, अब इस 216 को यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि 216 बराबर, कैसे लिख सकते हैं इसको? 216 को गुणनखंड के रूप में ऐसा लिख सकते हैं। 2 कितने बार है? 3 बार, और 3 बार है, तो गुणा के रूप में लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3।
ये हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, घन में, पूर्ण घन में 3 संख्याओं का एक ही संख्या का 3 बार आना चाहिए। तो 3 बार जोड़ा लग गया है ना, 3 का जोड़ा लगा लेते हैं हम लोग। तो ये जोड़ा हम लोग का लग चुका है बाबू, यहाँ से वहाँ तक 2 जोड़ा लगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि गुणनखंड करने पर गुणनखंड करने पर 3 संख्याओं का जोड़ा लग जाता है। 3 या 3 लिखो, 3 संख्याओं का जोड़ा लग जाता है अतः 216 क्या है, 216 पूर्ण घन है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कहा है सवाल में कि कौन संख्या पूर्ण घन नहीं है, उसको सिर्फ आंसर देना था हम लोगों को। तो खैर कोई बात नहीं, एक एक करके सॉल्व करके आपको बताया जा रहा है, तो आपको आराम से सीख लेना है, आपको बहुत ही काम आने वाला है आगे चल करके। ठीक है, अब चलिए दूसरा नंबर में देखिए। दूसरा नंबर में क्या है आपका, दूसरा नंबर में आपका है 128। तो 128 पूर्ण घन है या नहीं है, ये चीज़ आपको बाबू मेरे बताना है। 128 ये आपको बताना है कि पूर्ण घन है या नहीं है। तो आपको इसी तरीके से 128 का आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। चलो अब हम लोग स्पीड को थोड़ा तेज़ करेंगे, क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो जल्दी में हम यहाँ पर अब बनाते चलेंगे। 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 6 और हो गया 4, 64 हो गया। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 3 6, 2 2 4। फिर 2 से लगाएंगे, 2 कम 2, 2 छक्के 12। 2 से लगाएंगे 8। आपको बताए थे जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक हम लोग भाग लगाने के काम करते जाते हैं। तो ये कितना हो गया, ये 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, मतलब 2 का 3 संख्याओं का जोड़ा लगाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 128 बराबर क्या लिख सकते हैं, 7 बार 2 आया है तो 2 को गुना के रूप में लिखेंगे 7 बार। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से यहाँ तक 1 जोड़ा लगा, 3 संख्याओं का, यहाँ से यहाँ तक 1 जोड़ा लगा, लेकिन 2 तो अकेले पड़ गया, 2 बेचारा अकेले पड़ गया, इसीलिए 128 क्या है, पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन होने के लिए जोड़ा लगना जरूरी होता है। ठीक है, जोड़ा अगर नहीं लगेगा तो पूर्ण घन नहीं होगा। तो लिखेंगे चूँकि गुणनखंड सीधा लिखते हैं इसका, गुणनखंड का जोड़ा नहीं लगता है अतः 128 क्या होगा, पूर्ण घन नहीं है। ये इसका राइट आंसर बाबू मेरे हो गया। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं यहाँ पर क्या है, तीसरे नंबर का सवाल में। तीसरा नंबर में देखिए 1000 कितना है, तो 1000 है, 1000 है। तो 1000 का आपको निकाल के दिखाना है। तो 1000 का सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना। बेस्ट तरीका है आपको अभाज्य गुणनखंड करने का। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इस तरीके से हम लोग खींचेंगे लाइन, है ना। और सबसे पहले किससे लगाते हैं, तो 2 से।
तो 2 पंचे 10 और 2 जीरो बच गया तो इसको लिखे नीचे। फिर 2 से कट जाएगा आराम से, ये हो जाएगा कितना 2 दूना 4, यहाँ पर बचा 1 तो 10 बना, 2 पंचे 10 250। फिर 2 से आराम से लग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 दूना 10, 5 पचे 25, यहाँ देंगे 5 से और यहाँ लगा 5 पचे 25, यहाँ पर फिर 5 से लगाएं तो अंतिम में आ गया 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बाबू हम लोग यहाँ पर 1000 को कैसे लिख सकते हैं, चूँकि 1000 बराबर कितना 2 आया है 3 बार, तो 3 बार गुना करेंगे, 5 भी आया है 3 बार, तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, लग गया, जोड़ा लग गया ना, तो हम लोग का ये पूर्ण वर्ग हो, तो यहाँ पर सीधा लिख दो, सीधा लिख दो, अब ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे। अतः क्या हो जाएगा 1000 पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, तो 100 है। ठीक है, 100 है तो लिख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को, 100 है तो यहाँ पर क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो इस तरीके से 100 है ना, तो 100 हो गया, तो 100 क्या बताना है, पूर्ण घन है कि नहीं है, तो आपको सबसे पहले इसका भी क्या कर लेना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है बाबू। इस क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना, मैं अगला क्वेश्चन बना देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना। चलो अगले क्वेश्चन में हम लग जाते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है, सेम ऊपर वाले के जैसा बनेगा। 5वां क्वेश्चन ले लेते हैं। 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है ना, ले लिए 5वां क्वेश्चन। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है आपका 46,656, यही है ना, तो ये आपको बताना पूर्ण घन है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या बताए हैं कि आपको इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना, तो यहाँ पर लिखेंगे 46,656, यही है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए इस तरीके से। तो बाबू मेरे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 और बचा 1 तो 2 अट्ठे 16। ठीक है जी, अब यहाँ पर चलो फिर 2 से लग जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 एकम 2 बचा, यहाँ पर आपका कितना 1 तो ये बनेगा 13, 2 छक्के 12 और यहाँ पर बचा 1, 2 छक्के 12 और फिर यहाँ 2 चौके 8। अब यहाँ पर 2 से लगा देंगे फिर से, चूँकि ये सम संख्या आते जा रहा है, 2 पंचे 10 बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, इतना आ गया। अब फिर किससे लगाएंगे, 2 से लग जाएगा आराम से, 2 दूना 4 और 2 नाम 18, यहाँ पर है 3 है ना, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12। देखो बहुत लंबा जाएगा लगता है, ये 2 से देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2 एकम 2, 2 चौके 8 बचा 1, 2 पंचे 10 बचा 1 16 बना, तो 2 अट्ठे 16। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक अभाज्य गुणनखंड करते जाएंगे, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, ये हो गया 18, 2 नाम 18, 729। तो ये कितना से लगाएंगे बाबू, अब कितना से लगाएंगे, 2 से तो नहीं लगेगा, कितना से लगाएंगे बताओ, 3 से लग जाएगा, 9 2 11 7 18, हाँ 3 से लग जाएगा गुरुजी। तो यहाँ पर 3 से लगाएंगे, 3 दूना में 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6 और 1 12 हो ना, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, 243। फिर 3 से आराम से लग जाएगा, 3 अट्ठा 24, 3 एकम 3 81 आया। फिर 3 से लग जाएगा आराम से, कितना हो जाएगा देखो, 3 ये हो गया 27, 27 तिहाई 81 होता है। फिर 3 से लगाएंगे, देखो बहुत लंबा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, करते जाएंगे, जब तक कटेगा नहीं तो पीछा भी नहीं छोड़ना हम लोग को। फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, देखो अंतिम में ला लिए 1 है ना, 1 ही लाना होता है हम लोग को, इतना लंबा इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस तो वही रहता है, कितना भी लंबा चौड़ा दे दे। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग चूँकि क्या 46,656 को ऐसे लिखेंगे, कैसे गुरुजी, ऐसे लिखेंगे। कितना बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया है। 3 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6, 3 भी 6 बार आया। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 को गुना लिखिए 6 बार,
हो गया, और फिर गुना में कितना है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 6 बार हो गया। तो यहाँ पर 3 संख्या का एक जोड़ा लगता है, जोड़ा लग गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 46,656 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लिखेंगे अतः, जोड़ा लग जाएगा तो लिखेंगे अतः 46,656 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग आंसर निकाल लिए, राइट आंसर इसका यही हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर का क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। दूसरा नंबर का क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो, ठीक है, या आप अगर यदि बुक लेके बैठे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर आपको अपने स्क्रीन में देखिए 2 नंबर में कहा जा रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर घन प्राप्त हो जाए। बस यही चीज़ करना है, जितना अभी हम लोग किए ना अभाज्य गुणनखंड, वही करना है कि वह सबसे छोटी संख्या प्राप्त करना है। तो सबसे पहले दूसरा नंबर का 1 नंबर सवाल हम लोग लिख लेते हैं और आपको यहाँ पर एक बना करके दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कहा जा रहा है। तो 1 नंबर का सवाल है 243, बहुत ही छोटा सवाल है। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना बाबू, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सवाल आपसे कहा जा रहा है सवाल में कि कौन सा संख्या से इसमें गुना कर देंगे ताकि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो वो संख्या हम लोग को ढूंढना है। तो वो संख्या ढूंढने के लिए क्या करेंगे, तो यही अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड इसका किसका, 243 का, ऐसे कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। किससे लगाएंगे, 2 से तो नहीं लगेगा क्योंकि अंतिम में 3 है, एक विषम संख्या है। तो इसमें देखते हैं 3 से लग जाएगा। 3 अट्ठा 24 और 3 एकम 3, आगे 81। फिर 3 से अगर देंगे, 3 से देंगे हो गया 27। फिर इसमें कितना देंगे, 3 से लेंगे, 3 9 27, और फिर 3 से लगाएंगे तो 3 3 9, और आखिरी बार 3 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, चूँकि 243 बराबर क्या हो जाएगा कि 3 गुना 3 कितना बार आया है बाबू मेरे, 5 बार आया है। तो 5 बार इसको गुना में लिख लेंगे और जोड़ा लगा लेंगे। देखो यहाँ पर 3 संख्याओं का एक जोड़ा लग गया, लेकिन ये दोनों संख्या बच जाता है। तो यहाँ पर कितनी बार है, 3, तो 2 बार है। अगर एक बार और 3 रहता तो ये इसका जोड़ा लग जाता। तो अर्थात कहने मतलब ये हुआ कि इसको अगर 3 से गुना कर देंगे, इसको अगर और यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा रख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पूर्ण घन बन जाएगा। लेकिन जब इसमें 3 से गुना होगा तो 243 में भी 3 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ सवाल में जो आपसे पूछा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुना करने पर घन प्राप्त हो जाए, पूर्ण घन प्राप्त हो। लिखेंगे अतः सबसे छोटी गुना करने वाली संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है, यही इसका राइट, क्योंकि यहाँ पर क्या 2 बार आया है 3 और एक बार 3 देंगे तो वो हो जाएगा पूर्ण घन। तो इसीलिए वो जो जिससे गुना करना पड़ेगा वही संख्या यहाँ पर दे दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। दूसरा नंबर का 2 का दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2 का दूसरा नंबर का क्वेश्चन बाबू मेरे है आपके पास कि 256 के बारे में बताने के लिए कहा है। 256 के बारे में बताइए। तो 256 है, तो एक सेकेंड, हाँ 256 ही है। तो हम लोग इसका भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 256 का अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से कर लेंगे। 2 से देंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 128 हो गया। फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर 2 से लगाएंगे तो ये होगा 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, 32 हो गया। और फिर 2 से लग जाएगा कितने बार में, 2 एकम 2, और यहाँ पर 2 छक्के 12, सॉरी हाँ ठीक, 2 छक्के 12, ठीक। इसके बाद यहाँ पर कितना होगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दुना में 4, और अंतिम में 2 से लगाएंगे 2 एकम
तो यहाँ पर देखो 256 को जो हम लोग लिख सकते हैं, 256 को लिख सकते हैं कैसे, इसके गुना के रूप में। कितना बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो यहाँ पर देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 8 बार लिख लेंगे, हो गया। लिखने के बाद क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। तो यहाँ पर एक और 2 रहता है, एक बार और 2 रहता है, तो ये पूर्ण घन कहलाता है। लेकिन कहा जा रहा है किस संख्या से गुना करना पड़ेगा, तो वही 2 से जो बच जाता है अंतिम में जोड़ा के रूप में, जो नहीं है उसी को लिखना पड़ता है। तो लिखेंगे अतः सबसे छोटी गुना करने वाली संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 2 और इससे गुना कर देंगे 2 से, इसको 256 में 2 से गुना कर देंगे तो पूर्ण घन बन जाएगा बाबू मेरे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 1 मिनट बाबू, पेज ले लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका 2 का 3 नंबर, जो कि है 72। 2 का 3 नंबर कितना है, 72। 72 पूर्ण घन है या नहीं है, ये आपको बताना है। पूर्ण घन तो नहीं है, सबसे पहली बात ये है। पूर्ण घन नहीं है तो पूर्ण घन बनाने के लिए इसको गुना करना पड़ेगा। इनसे गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ से पता चल जाएगा। 2 से करेंगे तो ये 36 होगा, 2 से देंगे तो ये 18 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे भाग तो 9 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे तो 3 3 9, और यहाँ पर 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3। देखो यहीं पर हमको आंसर पता चल गया कि 3 होगा इसका। तो लिखेंगे चूँकि 72 का गुणनखंड करने पर 72 को लिख सकते हैं इस तरीके से, 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, और 3 2 बार आया है। तो यहाँ पर जोड़ा लग गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं लगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः गुना सबसे छोटी, अतः सबसे छोटी गुना करने वाली संख्या बराबर, बाबू मेरे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू। चलो अब चौथा नंबर की ओर देखते हैं। कितना सवाल है टोटल इसमें टोटल सवाल है आपको 5। 4 नंबर तक बना देते हैं, 5वां नंबर आपको खुद से बनाना है। तो ये हो जाएगा 675 है, ये पूर्ण घन नहीं है, तो आपको बताना है कि किससे गुना करेंगे आखिर जो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो बाबू मेरे क्या करना है, आपको 675 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। 675 का अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से कर लेना है जी। ठीक है, 2 से तो नहीं लगेगा इसमें, पक्का 2 से तो नहीं लगेगा, क्योंकि अंतिम में 5 है, 5 एक विषम संख्या है। तो यहाँ पर किससे लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे 7 6 13 5 18, 3 से लग जाएगा बाबू, 3 से भाग लग जाएगा। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15। अब फिर 3 से लगेगा क्या, हाँ लग जाएगा। तो 3 7 21 और 3 5 15, फिर 3 से लगेगा, हाँ लग जाएगा। 3 दूना 6, 3 5 15, 25 आया है तो 5 से देंगे अब, चूँकि 3 से नहीं लगेगा। 5 5 25 है ना, फिर किससे लगाएंगे, तो 5 से ही लगाएंगे, तो 5 एकम 5। अब हम लोग लिख सकते हैं इसको 675 को क्या, हाँ 675 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ पर 3 3 का तो जोड़ा लग गया 3 वाला का, और लेकिन इस 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है बाबू। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः किससे गुना करना पड़ेगा, 5 2 बार आया है तो इसका मतलब एक बार 5 से गुना करना पड़ेगा। अतः इसमें लिखेंगे अतः गुना करने वाले सबसे छोटी गुना करने वाली संख्या क्या है बाबू, ये हो जाएगा 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब इसमें एक आखिरी सवाल बचता है जो कि 5वां नंबर का सवाल है। ये आपको खुद से कर लेना है ना, ये आपको खुद से करना है, आपको बनाइएगा, आपके लिए टास्क रहा ये, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाएंगे तीसरा नंबर का क्वेश्चन। जस्ट इसका उल्टा है 2 नंबर के जैसा, 2 नंबर का उल्टा ही है, तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर बना लेंगे तीसरे नंबर का सवाल। आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं तीसरा नंबर है ना, 3 का 1 नंबर में है आपको 81। लेकिन कोई भी सवाल बनाने से पहले बाबू उसका हेडिंग जरूर पढ़ लेना कि क्या कहा जा रहा है, सवाल में आपसे पूछा क्या जा रहा है ना। तो सवाल में क्या पूछा जा रहा है ये चीज़ आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। मतलब ये सभी जो संख्या आपको दिया हुआ 81 एक पूर्ण घन नहीं है, इसमें आखिर किस संख्या से भाग देना पड़ेगा, किस संख्या से भाग देना पड़ेगा जो कि पूर्ण घन बन जाए, तो वो आपको बताना है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, पूरा का पूरा अभाज्य गुणनखंड इसका करेंगे। देखो इस चैप्टर में पूरा सभी का अभाज्य गुणनखंड पर ही खेला है, तो इसमें 3 से लगा देंगे, 2 से नहीं लगेगा। ये 3 दूना में 6, बचा कितना 2, 21 बनेगा, 3 सत्ते 21। अब यहाँ फिर 3 से लगाएंगे, 3 नाम 27, फिर 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9, और फिर 3 से लगाएंगे 3 एकम 3। तो यहाँ पर बाबू मेरे क्या हो जाएगा, देखो 81 को ऐसे लिखेंगे, 81 को कैसे लिखेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 4 बार आया है ना, 4 बार आया है तो जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लगा, एक बार जोड़ा लगा 3 का, और ये जो 3 जो सिंगल 3 जो बच जाएगा, जो संख्या आपको बच जाएगा उसी को भगाना है, उसी को कटाना है। अगर इसमें 3 से भाग दे दें ये 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा है ना। और कहने का मतलब यह है 81 में अगर 3 से भाग देंगे जो संख्या प्राप्त होगा वही हमारा पूर्ण घन होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः सबसे, उसमें लिखते थे गुना, उसमें लिखते थे गुना करने वाली, इसमें लिखेंगे भाग करने वाली। सबसे छोटी भागा करने वाली संख्या बराबर क्या होगा बाबू मेरे, जो संख्या लास्ट में बच जाता है वही हो जाएगा इसका आंसर, और राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आगे बढ़ जाए बाबू, तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर, क्या है अगला क्वेश्चन देखिए। 3 का 2 ही है ना, हाँ 3 का दूसरा बनेगा, दिख रहा है आप लोग को, हाँ चलो। तो यहाँ पर दूसरा नंबर में सवाल है 128 के बारे में बताना है कि 128 में किस चीज़ से भाग देंगे जो कि भागफल पूर्ण घन प्राप्त हो। तो 128 में बाबू मेरे 128 में किस से भाग देंगे, तो यहाँ पर कैसे पता करेंगे, तो 128 का हम लोग 128 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे ऐसे। 2 से दिए तो ये हो गया 32, फिर 2 से देंगे ये हो जाएगा 16, फिर 2 से लगाएंगे ये हो जाएगा 8, फिर 2 से लगेगा ये कितना बार में, 4 बार में, फिर 2 से लगाएंगे ये हो जाएगा 2 बार 2, अब अंतिम में 1 आ गया, ठीक है, ये आ गया 1। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 128 बराबर हम लोग लिख सकते हैं, 128 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना में 2 है ना। 3 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 7 बार है तो 7 बार हम लोग लिख लेंगे, हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले बाबू जोड़ा लगा लो, सारा खेल जोड़ा लगाने का, आपका बच जाता है सिंगल 2। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः गुना करने वाली सबसे छोटी गुना करने वाली संख्या, सबसे छोटी गुना नहीं भागा, सॉरी भागा करने वाली, सबसे छोटी भागा करने वाली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो आपको लास्ट में बचता है वही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है जी। तो अब चलो तीसरा नंबर का सवाल देख लेते हैं। तीसरा नंबर में देखो बाबू क्या है, 135 है, 3 का 3 नंबर में सवाल है आपको कितना, 135। इसमें भी बताना है कि किस संख्या से भाग देने से ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो 135 का सबसे पहले ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना हम लोगों को।
तो किससे लगाएंगे, तो ये 2 से नहीं लगेगा, किससे लगाएंगे तो 3 से लगा देते हैं, 3 से लग जाएगा। 3 चौके 12, बचा 1, 3 पचे 15, 45 बार में फिर 3 से लग जाएगा आराम से। 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से लग जाएगा बाबू, 3 पचे 15। अब 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगेगा, तो 5 एकम 5। देखो यहाँ पर क्या होगा, लिखेंगे चूँकि 128 बराबर क्या होगा, 128 बराबर बाबू मेरे ये हो जाएगा 128 बराबर 3 गुना 3 है ना। तो इसका पहले जोड़ा लगा लेते हैं। अब बच जाता है सिंगल 5 बच जाएगा, तो लिखेंगे अतः सबसे छोटी भागा करने वाली संख्या, बराबर क्या होगा बाबू, भागा करने वाली संख्या बराबर 5। आपको बताए थे जो बच जाता है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चौथा नंबर में देखो क्या है, 192 है और 5वां में है आपका 704। तो ये 192 आपका थोड़ा सा क्या है जी, यहाँ पर आसान है 704 से। तो सबसे पहले तो इसका क्या करेंगे, 192 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 192 का ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से लग जाएगा, 2 नाम 18, 2 छक्के 12, फिर 2 से लग जाएगा कितने बार में, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगाएंगे कितना बार, 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर 2 से लगाएंगे 12, फिर 2 से लगाएंगे कितना 6, फिर 2 से लगाएंगे 3, फिर अब 3 से लगेगा 3 एकम 3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या, 192 को बाबू मेरे लिख सकते हैं क्या, कितना बार 2 आया है, 6 बार आया है। तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, 6 बार लिख लिए। अंतिम में 3 लिखना है। तो जोड़ा लगा लो 3 का, 3 का जोड़ा लग गया, बचा अंतिम में 3 है ना, सिंगल 3 बच जाता है। इसी 3 से अगर इसमें भाग दे देंगे तो हम लोग का पूर्ण घन बन जाएगा। तो लिखेंगे अतः सबसे छोटी भागा करने वाली संख्या बराबर कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 3। आपका राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत गुरुजी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 5वां नंबर का क्वेश्चन इस सवाल का है ना। 5वां नंबर का क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। 5वां नंबर का क्वेश्चन जो है आपका 704, ये आपको खुद से बनाना है। ये मैं नहीं बना के दूंगा, क्योंकि आपको अपने से भी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको कितना भी मैं समझा दूं, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका गणित मजबूत नहीं होगा। तो ये आप खुद से कर लीजिए। आखिरी क्वेश्चन इस सवाल का जो बच जाता है, जो कि चौथा नंबर का सवाल आपका है। ये चौथा नंबर का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपका एग्जाम में भी पूछा भी जाता है। तो चौथा नंबर का सवाल बाबू देख लीजिए क्या है। सबसे पहले इसको पढ़िए। चौथा नंबर का सवाल में आपको कहा जा रहा है कि परीक्षित प्लास्टिसीन का एक घनाभ बनाता है। परीक्षित क्या करता है, परीक्षित प्लास्टिसीन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनावों की आवश्यकता होगी, ऐसे कितने घनावों की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है जी, ये आपको बताना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे घनाभ की भुजा। तो घनाभ कैसा होता है, क्योंकि यहाँ पर घनाभ का फिगर में बना देता हूँ, घनाभ ऐसे होता है। 2 आयत से मिलकर के एक घनाभ का निर्माण होता है ना, जिसमें कि सब कुछ होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये क्या है बाबू, ये है आपका घनाभ। ये क्या है, घनाभ है जी। ठीक है, ये है घनाभ। अब घन का आकार कैसा होता है, घन का आकार ऐसा होगा, जो कि वर्ग के आकार का होता है। 2 वर्ग मिला करके एक घन बनता है ना। ये है क्या,
घन, समझ गए। तो वही इससे घनाभ से हम लोग को घन बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का भुजा जो दिया हुआ है, घनाभ का जो भुजा दिया हुआ लिखेंगे चूंकि घनाभ का सवाल में जो दिया हुआ वही लिखना। घनाभ की लंबाई कितना है बाबू? लंबाई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई घनाभ की यहाँ पर ऐसे करके लिख लो, घनाभ की चौड़ाई कितना है? घनाभ की चौड़ाई है आपको 2 सेंटीमीटर और घनाभ का ऊंचाई कितना है? ऊंचाई आपको दिया हुआ कितना? 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो इसका आयतन होगा, घनाभ का आयतन का सूत्र आप याद रखिएगा। घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये सूत्र होता है। तो लंबाई क्या है इसका? 5 है, चौड़ाई क्या है? 2 है और ऊंचाई क्या है? 5 है। यहीं से हम लोग का आंसर निकल गया है। कैसे निकल गया? देखो यहाँ पर पूछा गया, आप जो सवाल में जो पूछा है कि घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। घन बनाने के लिए बाबू मेरे, घन बनाने के लिए यहाँ पर जिसका जोड़ा नहीं लगता है, 3 संख्याओं का जोड़ा लगाना है आपको गुणनखंड में। तो गुणनखंड इसका क्या आया है? क्या है यहाँ पर देखो, 5 गुना 5 है, तो इसमें 5 2 बार आया है, 2 1 बार आया। मतलब अगर 2 और 2 बार रहता तो 3 बार हो जाता, और 5 और 1 बार 5 रहता तो 3, ये 5 जो है हो जाता है, इसका जोड़ा लग जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड में अतः यहाँ पर कुल घनाभों की संख्या, कुल घनाभ की संख्या कैसे पता चला हम लोग को? ये 5 और 5 तो है, ये है 5 और 5 तो है, तो यहाँ पर 5 सिंगल बार देंगे, है ना। अब यहाँ पर क्या है? 2 है, तो यहाँ पर क्या है? 2 है, तो ये हो जाएगा कितना? देखो ये हो जाएगा 2। ये हम लोग का क्या हो गया? हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 5 दूना 10 दूना 20। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से जो आपका 6.1 है सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, एक सवाल को देख सकते हैं चैप्टर वाइज, है ना। हर एक चैप्टर को देख सकते हैं, आपका पूरा जो मैथ है वो समाप्त कर दिया गया है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।